बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 9 एक्सरसाइज 6.2 का, और जिसमें हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करना है। तो अब देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेकेंट थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा जो है सम पीपल हैव, तो पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस मल्टीप्लाई। कोसेकेंट जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, तो ये है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, कोसेकेंट है, सीकेंट है, कोट है, इसको डिनोमिनेटर से शुरू करें तो सम पीपल हैव। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर देखें कि परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, एंगल ये थीटा है, परपेंडिकुलर बीसी है, तो मैं यहां पर बीसी ओवर क्या लिखूंगा, हाइपोटेनियस एसी है, तो इधर मेरे पास ऑपोजिट हो जाएगा एसी ओवर बीसी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर, तो बीसी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 3 है, और 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो कोसेकेंट जो होता है वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो 5 ओवर 3 आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो हमने ये प्रूव करना होता है, लेफ्ट को राइट प्रूव करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी कोट थीटा मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा है। ठीक है जी, कोस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो सीकेंट जो होता है वो उसको ऑपोजिट होता है, तो इसको डिनोमिनेटर से भी शुरू करें तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये इसी वैल्यू को इनवर्स है। अब बेस क्या है बेटा, बेस क्या है, ए बी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए बी, लाइन है ए बी ओवर हाइपोटेनियस ए सी है, तो यहां मैं लिखूंगा ए सी ओवर ए बी। वैल्यूज पुट कर दें, ए बी की वैल्यू जो है वो क्या है 4 ओवर 5, तो यहां आ जाएगा 5 ओवर 4। ये देखें इससे कट हो गया, 4 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1, विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट है वो यूटिलाइज किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन जो होता है वो सम पीपल हैव, कर्ली कॉस जो होता है कर्ली ब्राउन है, और टेन जो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इससे लास्ट लेक्चर को आप देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल से आपको बताया है, वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि टेन थीटा किसकी इक्वल होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर लेफ्ट हैंड साइड, टेन थीटा क्या होगा, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट थीटा आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब एक परपेंडिकुलर है क्या, दिस साइड इज परपेंडिकुलर, जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, दैट इज बीसी ओवर बेस है ए बी, यहां पर क्या हो जाएगा ए बी ओवर बीसी। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दें। हमारे पास जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है, बीसी की वैल्यू है 3 आ गया, ओवर
ए बी की वैल्यू है 4, 3/4 मल्टीप्लाई 4/3। ये 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, दिस इज। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जस्ट फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपको याद रखना होगा कि साइन की जो को रेशो है, मैं यहां पर लिख रहा हूं को रेशो, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। सेम हियर, और सीकेंड कोसिकेंड में चेंज होगा और कोसिकेंड सीकेंड में चेंज होगा। कब चेंज होगा को रेशो में? जब भी आपके पास एंगल जो होगा 90 प्लस माइनस थीटा हो, ठीक है। 90 में एंगल में 90 प्लस हो या माइनस हो, या 90 में एंगल प्लस या माइनस हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। इसी तरह जो है यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है, 270 प्लस माइनस थीटा हो, क्योंकि आपके पास ये एक क्वाड्रेंट है, ये 90 होता है, ये 270 होता है, यहाँ 180 और यहाँ 360 और ये 0। तो इस साइड को, इस लाइन को जब भी आप क्रॉस करेंगे, या इससे पीछे होंगे या आगे होंगे, और 270 से या पीछे होंगे या आगे होंगे, तो वर्टिकल साइड को जैसे ही आपने टच करना है तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे में चेंज हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी। उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 को हमने लिखा है, लिख सकते हैं 90 माइनस 60, लिख सकते हैं 90 माइनस 60 30 होता है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि जब भी 90 प्लस माइनस होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में, और आंसर आ जाएगा cos 60। अब साइन 30 को अगर आप टेबल से चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 1/2 कैलकुलेटर पे, और cos 60 की वैल्यू भी क्या आएगी? 1/2 आएगी। तो दोनों के आंसर सेम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से cos 30 जो है को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 60, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो 90 माइनस 60 30 होता है, 30 डिग्री होता है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज हो जाएगी? cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में, और क्या आंसर आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वैल्यू पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा, सेकंड वैल्यू पर। इसी तरह यहां पर tan जो है वो सेकंड वैल्यू को अज्यूम कर लेगा cot और cot 60। तो जैसे tan 30 का आंसर होता है 1/√3, तो cot 60 का आंसर जो है वो √3 1/√3 आएगा, ठीक है जी। इसी तरह cos 30 का जो आंसर होता है वो √3/2 होता है। इसी तरह sin 60 का आंसर जो है √3/2 होता है। तो हमने ये वाले MCQs को इस तरह से फिल करना है।